तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का, आपकी, मेरी, हम सब की, आपके मम्मी के, आपके पापा का, आपके दादा-दादी, दादा-नानी, नाना सबके, ठीक है? पूरे फैमिली के, यानी कि अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेज़िंग प्लेटफ़ॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स जिसका आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, ठीक है? तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पास क्या बोलते हैं उसको प्रोसेसर को देख लिया हमने और वर्क हीट है क्यों भी क्या वर्क वर्क डन याद नहीं आ रहा क्या-क्या पढ़ाया था। 2 दिन स्किप हो गया ना, ठीक है? तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पर देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मीन थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम बोल सकते हो इसको आप, ठीक है? हिंदी इंग्लिश छोड़ो, ठीक है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी हम एनर्जी को हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते और खुद से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है? इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम टू अनदर, ये अपना फॉर्म टू फॉर्म चेंज करते जाती है, ठीक है? अलग अलग चीज़ों में चेंज करते जाएगी। जैसे हमारे पास सबने पढ़ा है भगवत गीता पढ़ा है, ठीक है? बहुत लोग होंगे भगवत गीता नहीं पढ़े होंगे, ठीक है? पर जब हम 6वीं 7वीं मतलब छोटे-छोटे क्लासेस में थे तो कुछ-कुछ श्लोक हमको इसको देखने को मिलते जैसे यदा यदा हि धर्मस्य था, ठीक है? और एक आत्मा वाला था उसका श्लोक तो याद नहीं मेरे को, उसका अर्थ याद है आत्मा ना तो मरती है ना ही नष्ट होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है ना? आत्मा ना तो मरती है ना ही नष्ट होती है, यह एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। ऐसा हमारे पास था श्लोक, ठीक है? उस श्लोक को छोड़ो यहाँ आओ, ठीक है? हमारे पास इसमें क्या है ऊर्जा ना तो मरती है यानी एनर्जी ना तो मरती है ना ही खत्म होती है या एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चलती है, ठीक है? चलो ये बात है हमारे पास इसमें। एनर्जी का आप खुद खत्म नहीं कर सकते, खुद बना नहीं सकते। एग्जाम्पल देखो जैसे कि हम लोग हम्म हाँ सुनो, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हमारे पास फैन चलता है, ठीक है? फैन चलता है, जब फैन बंद है तो वहां पर आप देखोगे जैसे कि आप जिस रूम में हो शायद ऊपर में फैन होगा, अभी ठंड का मौसम है तो बंद करे होगे या फिर चालू करे होगे, ठीक है? उसको बंद कर दो, ठीक है? उसको बंद करोगे तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एक फैन बंद है, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ओके? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फिर उसके बाद जब आप स्विच बोर्ड में जाओगे तो वहां तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले से थी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी पहले से थी, वो भी एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है ना? वो भी पहले था, अलग से था, वहाँ भी था, ठीक है? जैसे आपने बटन चालू किया, यहाँ पर आ गई इसकी चेंज, ठीक है? हमको 2 एनर्जी यहाँ पर मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी अलग पंखा जैसे था और इसकी रोटेशनल एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है? जो हमारे पास पंखा चल रहा था और घूमते जाएगा, वो उसकी रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है? और साथ में जो उसका मेन हमारे पास बीच का पार्ट है, ठीक है? बीच के पार्ट में जो हमारे पास मशीन लगी रहती है, ठीक है? मोटर है उसका, ठीक है? वो गर्म होते जाता है ना? गर्म होते जाता है, ओके? वो गर्म होते गया और साथ में देखा जाए तो उसके बाद ये जो घूमी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी थी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी और ऊपर से देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिक्स था, काइनेटिक एनर्जी भी था। फिर हमारे पास क्या बोल सकते हैं, उसमें हीट भी था साथ में और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी थी, सब था, है ना? सब था। समझ आया? ये होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? हम एक बल्ब जलाते हैं पुराना वाला, ठीक है? वो टंगस्टन वाला आता है ना, नॉर्मल सा बल्ब जो आप प्रैक्टिकल लैब में हमेशा देखते होगे कहीं ना कहीं, ठीक है? 10 रुपये में मिलता है इतने वाट का, उसको छोड़ो, ठीक है? बल्ब तो पता है। देखोगे जैसे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देखते हो वो जलता है, ठीक है? पर उसको जाके छुओगे तो वो गर्म रहता है, ठीक है? एनर्जी ने वहाँ पर अपना फॉर्म तो यहाँ पर लाइट एनर्जी में कर लिया। लाइट जैसे ही जला हमारे पास, ठीक है? लाइट जला, लाइट था नॉर्मल, वहाँ पर कुछ नहीं था उसमें, ना तो बस इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत थी, करंट बस हल्का हल्का आपको लग रहा था, ठीक है? ऐसे ही छुओगे तो बस करंट ही लगेगा, है ना? तो सुनो पहली बात, उसमें फिर क्या हुआ, जैसे आपने वहाँ पर बटन चालू किया, लाइट जली, है ना? जैसे मैं यहाँ पर रिंग लाइट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? लाइट जलेगी, ओके? वो लाइट आपको दिख रही है यहाँ पर, दिखते रहती है हमेशा आपको। वो बंद कर दूंगा, चिंता मत करो, नोट कर लेना, इसको सुनो, ठीक है? लाइट जब जलती है उसके बाद अब जब एकदम देर तक लाइट को शायद लगभग 1 घंटे जला के रख लो लाइट को, लाइट हो गया वो बल्ब के एग्जाम्पल समझो, ठीक है? वो बल्ब के वो अपनी अच्छे खासी रोशनी बिखेरते रहते हैं, हर जगह फैलाता है अपनी रोशनी को। फिर क्या होता है वहाँ पर
वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जो हमारे पास सोचने वाली बात, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी हमारे पास, वो धीरे धीरे हीट में बदल जाती है, हीट में बदलते जा रही, हीट में बदलते जा रही, और वही हीट आसपास फैल रहा है, ठीक है। वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और बाहर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने? वही हीट आसपास फैल भी रही है और वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, बाहर भी एब्जॉर्ब हो रही है। इसलिए देखो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब होकर आपके अंदर समा रही है। आप जो सांस ले रहे हैं, ऐसे करके देखो, जब आप फूकोगे अपने हाथ में, ऐसे करोगे, अगर फूकोगे तो हवा क्या है, ठंडी है, ठंडी है, नॉर्मल है, नहीं तो नॉर्मल है, ठंडी है। पर जब आप ऐसे सांस लोगे हाथ में, ये हवा गर्म थी, क्योंकि ये भाप थी, ये भाप थी। जो फूक मार रहे हो वो हवा थी और ये भाप थी। समझ आया किस तरह आपकी ये एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है? एनर्जी कहीं भी जा रही है ना। एनर्जी कहीं से भी कहीं आपके पास फॉर्म होते हुए दिख रही है। ओके, तो ये बात था। और हम देख सकते हैं कई एनर्जी, ठीक है। और कुछ एनर्जी जानना चाहोगे? जैसे कि और कोई एक एग्जांपल देख लो। वैसे तब तक समझोगे कोई अच्छा सा एग्जांपल, जैसे हमारी एनर्जी को देखा जाए, ठीक है। एक आदमी, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं सुबह, चलो एक स्टूडेंट की बात ले लेते हैं, ठीक है। सुबह मतलब रात को सोया, रात को जैसे सोया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी। उसके बाद सुबह उठा, अपने निजी काम वाम किया, ठीक है, अपने पर्सनल काम किया, है ना, अपने सारे पर्सनल वर्क को किया वो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी थी। फिर स्कूल गए, वो लेट हो गया, ठीक है, दौड़ते 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 स्कूल गया, ठीक है, काफ़ी जल्दबाजी में गया। देखने जब आप दौड़ते हो तो यहाँ पर ये घुटनों के बीच, ये नी, यहाँ पर पीछे वाला जो पार्ट है वो गर्म होने लगता है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर हीट भी आ गया और हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे अंदर है, कोई बात नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और आपके अंदर जो एटीपी वाली एनर्जी थी, ठीक है, जो एनर्जी आपको ग्लूकोज या एटीपी से मिली, वो भी है। तो ये जो हमारे पास एनर्जी थी वो दूसरे कामों में लगी, ठीक है, यहाँ से वहाँ गई, बस दूसरे कामों में लगी, है ना। ये बात था। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने यहाँ पर देख लिया है कैसा था इसका बात। वही आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू। डेल्टा यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, और क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, ठीक है। कुछ भी काम करोगे हीट निकलेगा, पक्का हीट निकलेगा। चाहे आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो वहाँ भी एकदम तक बैठे बैठे गर्म हो जाओगे, या कुछ भी करो गर्म हो जाओगे, है ना। और क्यू तो हमारे पास हीट हो जाता है, वर्क। हमको यहाँ पास गर्मी में काम कर, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हमारी है, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ गैस इज हीटेड एट एक्सपेंड, ठीक है, जब हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हमारे पास प्लस में आएगा, ठीक है, क्यू का वैल्यू प्लस में आ जाएगा, है ना, क्यू का वैल्यू प्लस में आ जाएगा। और अगर हमारे पास वर्क डन बाय गैस है, ठीक है, ध्यान देना, वर्क डन बाय गैस है तो डब्लू का वैल्यू माइनस में आएगा। हीट एब्जॉर्ब है तो क्यू का वैल्यू प्लस में आएगा। वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा हमारे पास, डब्लू का वैल्यू, सॉरी, डब्लू का वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगा। ओके, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब क्या इसको क्या करना है हमको, एक बार देख लो अच्छे से, चलो देख लो, कुछ और बातें बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कुछ फॉर्मूला भी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास क्यू का वैल्यू प्लस में था, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, है ना। और हमारे पास प्लस और माइनस, यहाँ पास प्लस और यहाँ पास माइनस डब्लू, इसका फॉर्मूला प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो डेल्टा यू बराबर प्लस का क्यू, यानी क्यू माइनस डब्लू। कुछ इस तरह से हमारे पास एक नया फॉर्मूला हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पास कंप्लीट होता है। ओके, कोई टेंशन नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, है ना, कोई परेशानी तो नहीं ना, बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। समझ आ गया होगा कैसे करना है, वापस से देख लो अच्छे से, चलो नोट कर लो,
नोट कर लो, अच्छे से देख लो, देख लो, चलो चलो चलो, देख लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलो यहाँ बस देखो, ठीक है। हम यहाँ पास वर्क इन क्या लिखा है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेस, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है, सिंपल से एक फॉर्मूला देखोगे, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू में है क्या, डेल्टा वी, ठीक है। पी प्रेशर हमारे पास एक्सटर्नल है, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, यही मतलब होगा दोनों का, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ओके। फिर क्या, पी एक्सटर्नल में हम यहाँ पास मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल्टा वी हमारे पास क्या बोला है, V2 माइनस V1, ठीक है। जब हमको कोई भी चीज़ को चेंज करना रहता है, ठीक है, चेंज करता है, हम क्या करते हैं, V2 माइनस V1, ठीक है। जैसे कि एक आदमी 10:20 में क्या कर रहा था और 9:20 में क्या कर रहा था, है ना। उस समय कितने आवर्स हुए थे, हम उसको माइनस कर देंगे, बस सिंपल, माइनस करोगे जो आंसर आएगा वही समय है, बस ये छोड़ो। हम्म? तो यहाँ पर इफ गैस एक्सपेंड, ठीक है, तो डेल्टा वी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। जब गैस हमारे पास एक्सपेंड होगा, जब हम गैस को एक्सपेंड करेंगे, तो डेल्टा वी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ओके। और हमारे पास जो वर्क होगा, इससे जो हमारे पास वर्क आएगा वो नेगेटिव है, ठीक है, याद रखने वाली बात है, इससे जो वर्क होगा वो क्या है, नेगेटिव है, तो गैस डस वर्क, ओके। फिर हमारे पास आता है इफ गैस कंप्रेस, ठीक है, गैस कंप्रेस होगा तो डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। गैस कंप्रेस होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव, ठीक है, यानी कि वर्क हमारे पास पॉजिटिव है, ओके। वर्क डन ऑन गैस, सिंपल, ठीक है। इफ गैस कंप्रेस, ठीक है, तो डेल्टा वी क्या है, नेगेटिव है, वर्क इज पॉजिटिव है, ठीक है। वापस से, गैस एक्सपेंड, डेल्टा वी पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव, गैस एक्सपेंड, डेल्टा वी पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इफ गैस कंप्रेस, डेल्टा वी नेगेटिव, वर्क इज पॉजिटिव। इफ गैस क्या बोल सकते हैं, कंप्रेस, डेल्टा वी नेगेटिव, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस, ठीक है। इफ गैस कंप्रेस, डेल्टा वी नेगेटिव, वर्क इज पॉजिटिव, ओके, ये हमारे पास था, बस, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ यहाँ पर जान लिए हैं, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या टॉपिक बचे देख लेते हैं एक बार। इसके बाद हमारे पास आएगा एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी, हीट एंड कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये आएगा। रिलेशन आएगा सीपी और सीवी में, ठीक है। हेस लॉ आएगा हमारे पास, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, और कई चीज़ें, ठीक है। चलो, इतना को हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, चैप्टर बड़ा है, चिंता मत करो, हम पर शॉर्ट में निपटा देंगे, अच्छे से निपटाता हूँ, शॉर्ट में निपटाता हूँ, ओके, ठीक है। बार बार ठीक है बोलने की आदत नहीं जाती भाई हो ना, आप कमेंट कर देते हो ठीक है कम बोले करो, आप आदत है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके, आदत है भाई, ठीक है, ये सब छोड़ो, ठीक है। अरे यार, सॉरी सॉरी, ठीक है निकलता है मुँह से, सॉरी उसके लिए, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता हूँ, पता है, घर में भी बोलते ज़्यादा, ठीक है मत निकाले कर करके, पर ये सब सुनो, ओके। अब तो ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने के कगार में आ रहा है, ठीक है, फिर ठीक है निकल गया, सॉरी। अब तो ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ओके। हम्म, तो क्या करना है, इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है, अच्छे से धीरे धीरे, हाँ से, ठीक है, आ रहा है यार, सॉरी, इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना, ओके। धीरे धीरे करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, ओके। फिर क्या, हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे नई नई चीज़ें देखेंगे, जैसे मैंने बताया कई हमारे पास टॉपिक्स और एक्स्ट्रा बचे हैं। फिर हमारे पास सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और डेरिवेशन कराना है कि नहीं, आप लोग बता देना मेरे को, ठीक है, डेरिवेशन कराना है कि नहीं, ठीक है। अब कुछ कुछ मैं ठीक है बोलूँगा, कई बार ओके और डन बोलूँगा, ठीक है, ठीक है जबान पे रट गया यार, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, ठीक है।